रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में एक करेंसी का नोट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ताजमहल का भी फोटो छपा हुआ है। क्या है इस करेंसी का राज? क्या ये कोई सेकंड ग्लोबल करेंसी होने वाली है? और किसने इस करेंसी को बनाया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स करेंसी के बारे में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस करेंसी को ब्रिक्स करेंसी से जोड़ा जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस किया और डी डॉलराइजेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब ये डी डॉलराइजेशन है क्या? डी डॉलराइजेशन यानी अमेरिकी करेंसी यूएस डॉलर को छोड़कर किसी दूसरी करेंसी में व्यापार करना, इसे डी डॉलराइजेशन कहते हैं। तो क्या ब्रिक्स देशों ने इस करेंसी को सहमति दी है? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले यह समझना जरूरी होगा कि इस करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार कर रही है। उदाहरण के तौर पर अगर इंडिया सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदती है तो वो डॉलर में खरीदती है, और अगर सऊदी अरब इंडिया से चावल खरीदती है तो वो डॉलर में खरीदती है। जबकि दोनों देशों के पास खुद की करेंसी है, भारत के पास रुपया और सऊदी अरब के पास रियाल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर देश अमेरिकी डॉलर के साथ व्यापार करते हैं। मान लो भारत सऊदी अरब से 100 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदती है, लेकिन सऊदी अरब को सिर्फ 50 करोड़ का चावल चाहिए, तो यह रुपये या रियाल में व्यापार कैसे कर पाएंगे? क्योंकि बाकी 50 करोड़ रुपए का सऊदी अरब क्या करेगी? कोई और देश उस 50 करोड़ रुपए को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरह सऊदी अरब अपनी बाकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। और डॉलर से व्यापार करने में इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है। लेकिन क्या हो अगर अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगा दे और उस देश के फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दे? ऐसी स्थिति में वो देश किसी दूसरे देश के साथ कारोबार नहीं कर पाएगी। आप सोच सकते हैं कि उस देश के आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर भारत के पास अभी 705 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व के तौर पर मौजूद है। खुदा न खास्ता अमेरिका का कल किसी वजह से भारत से मतभेद हो जाए और अमेरिका भारत के 705 बिलियन डॉलर को फ्रीज कर दे, तो सोचो भारत की आर्थिक स्थिति क्या होगी। ऐसा ही हुआ है रूस के साथ। जब रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया, तब यूरोपियन यूनियन ने रूस पर प्रतिबंध लगाए और उस वक्त अमेरिका ने स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को फ्रीज कर दिया ताकि रूस किसी देश से व्यापार न कर सके। हालांकि अमेरिका का कहना है कि रूस का स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम इसलिए बंद किया गया है ताकि वो किसी देश से हथियार न खरीद सके और न यूक्रेन पर हमला कर सके। और अमेरिका इस तरह किसी न किसी देश पर प्रतिबंध लगाती रहती है या फिर प्रतिबंध लगाने की धमकी देते रहते हैं, जैसे उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया, क्यूबा, म्यांमार वगैरह। हालांकि इन प्रतिबंधों का सबसे बुरा असर उत्तर कोरिया पर पड़ा है। साल 1998 को अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर भी परमाणु परीक्षण के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन ने 13 मई 1998 को यह घोषणा किया था कि वो AECA के धारा 102 के तहत अनिवार्य आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसके ठीक 17 दिन बाद यानी 30 मई 1998 को सेम प्रतिबंध पाकिस्तान को भी लगाया था। Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests, reminding us that technology is not always a force for good. India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. लेकिन अमेरिका का यही तेवर यूरोपियन यूनियन के लिए फीका पड़ जाता है। अगर इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करे तो यह उसके सुरक्षा का अधिकार है, वहीं अगर रूस यूक्रेन पर हमला करे तो यह दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर रूस पर 16,500 से भी ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं और 350 बिलियन डॉलर रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को भी फ्रीज कर रखा है। इसलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स करेंसी नोट को इंट्रोड्यूस किया और इस साल का ब्रिक्स सम्मेलन रूस में हुआ। रूस व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर का दूसरा विकल्प चाहते हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका कभी भी किसी पर भी प्रतिबंध लगा सकती है।
अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉलर ग्लोबल करेंसी कैसे बन गई। इसको समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। साल 1913 को अमेरिका ने जब ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन गया, उस समय ज्यादातर देश गोल्ड स्टैंडर्ड के जरिए अपनी करेंसी छापती थी। लेकिन जब साल 2014 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब बहुत सारे देश गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिए और उनकी करेंसी की वैल्यू में गिरावट आने लगी। आखिरकार ब्रिटेन ने भी साल 1931 को आर्थिक संकट की वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। हालांकि उस समय ज्यादातर देश ब्रिटिश पाउंड में व्यापार किया करते थे और ब्रिटेन ने आर्थिक संकट की वजह से पाउंड में व्यापार कर रहे सभी देशों के खाते को बंद कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया अमेरिकी बॉन्ड को खरीदना शुरू किया और इस बॉन्ड के बदले अमेरिका गोल्ड लिया करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 की डर की वजह से पूरी दुनिया इस बॉन्ड को खरीदना तेज कर दिया और युद्ध खत्म होने तक दुनिया का ज्यादातर गोल्ड अमेरिका के पास आ चुका था, क्योंकि अमेरिका ने सभी देशों को आश्वासन दिया था कि जब चाहे आप अपना बॉन्ड वापस देकर अपना गोल्ड ले जा सकते हैं। और जब युद्ध खत्म हुआ और ज्यादातर लोग अपना बॉन्ड वापस करने लगा और अपना गोल्ड लेने लगा, तभी अमेरिका की नीयत बदल गई और गोल्ड वापस देने से इनकार कर दिया। आखिरकार 44 देशों की बैठक हुई और ये तय हुआ कि अब पूरी दुनिया इसी बॉन्ड से व्यापार करेगी। और ये फैसला बहुत ही मजबूरी में लिया गया था, क्योंकि अमेरिका का नियत बदल चुका था और वो अमेरिकी बॉन्ड जिसे कई देशों ने अपना गोल्ड देकर खरीदा था, वो सबके लिए एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता। इसलिए मजबूरी में इस फैसले को सभी देशों ने मान लिया। इस तरह से धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर मजबूत बनती चली गई और ज्यादातर देश उसे अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में रखना शुरू किया। ये वही बॉन्ड है जिसे आज हम डॉलर के नाम से जानते हैं और आज तक दुनिया की मजबूरी रही है कि अमेरिकी डॉलर को एक्सेप्ट करे। तो इस तरह से डॉलर ग्लोबल करेंसी बन गई। अब हम रूस में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पे आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में एक करेंसी देखा गया। यह सिर्फ एक डेमो था। हालांकि अभी तक ब्रिक्स देशों ने इस पर सहमति नहीं दी है और ब्रिक्स देशों के बीच लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक ब्रिक्स देशों की तरफ से ऐसी कोई औपचारिक करेंसी का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में ब्रिक्स देश अलग करेंसी बनाएगी, जिससे डॉलर में व्यापार करने का निर्भरता कम हो जाएगी और ये देश अपनी एक अलग करेंसी में व्यापार करेगी। लेकिन इसका अमेरिका हमेशा विरोध करते हुए आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान भी किया है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो उन देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे जो डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी में व्यापार करेंगे। आपको ये यहाँ जानना भी जरूरी है कि भारत भी कुछ देशों के साथ रुपये में कारोबार करती है, जैसे रूस और ईरान से कच्चा तेल रुपये में खरीदती है। If we lost the dollar as the world currency, I think that would be the equivalent of losing a war. That would make us a third world country, and we can't let it happen. So I use sanctions very powerfully against countries अगर ब्रिक्स करेंसी बन गई तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले अमेरिका उन देशों पर न जाने कितना % टैरिफ या तो फिर प्रतिबंध लगाएंगे या फिर स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को भी फ्रीज कर सकती है। इससे भारी नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने सालों से मेहनत की और करोड़ों रुपया इकट्ठा किए, लेकिन कल अगर सरकार उस नोट को एक्सेप्ट नहीं करती है तो आपका करोड़ों रुपया एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। इस तरह भारत ने भी सालों से मेहनत करके 4.11 ट्रिलियन डॉलर के साथ अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के 5वें पायदान पर है। इस वजह से इससे भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी डॉलर को चुनौती तभी दी जा सकती है जब डॉलर से गोल्ड रिजर्व किया जाए, लेकिन यह भी आसान नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों में 7% से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर के रूप में मौजूद है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई देश डॉलर को छोड़कर किसी दूसरी करेंसी में व्यापार करना चाहेगी या फिर ब्रिक्स करेंसी बनना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियां ब्रिक्स करेंसी के बारे में। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।